जय श्री कृष्णा, जय संतोषी माँ। साथियों, ओम ध्यानी उसी कहानी के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर है। कहत कबीर कमाल से दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कुछ देह। साथियों, दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने इसी कहानी पे। हम कहाँ पर थे? रिकैप मैंने बताया था कि जो भी इंसान भूखे को और प्रभु का नाम लेता है, उस चीज़ को करने से आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं और आपको उन्नति मिलती है। और यहाँ तक कि ये चीज़ करने से मृत्यु के मुंह से भी इंसान वापस आ जाता है। तो हम थे उस 4 आदमी जो 4 यमराज के दूत से, वो तीनों रो रहे थे, चौथा ज्यादा रो रहा था। तब उस बंदे ने पूछा, भाई हम भी यमराज के दूत हैं, तू भी यमराज का दूत है, हम तो कम रो रहे हैं, तू क्यों रो रहा है? तेरे को क्या हो गया? अब वो जो पानी पिलाने वाला लड़का था वो भी डरा हुआ, तो उसने बोला, भाई मैं इसलिए ज्यादा रो रहा हूं क्योंकि जिस दिन शादी के दिन इस लड़के की मृत्यु जब होगी, जब ये अपने कमरे की तरफ रात में 12 बजे पहुंचेगा, तो उस समय जो सांप डसेगा, यमराज ने उस ड्यूटी पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है और मैं ही एक मित्र होके इस मित्र को काटूंगा और ये तुरंत तड़पड़ा के मर जाएगा। और जोर जोर से रोने लग गया। अब क्या करें? अब वो चारों साथी और वो पानी पिलाने वाला बच्चा, तो उनका मुंह देख के आंसू आ गए उसके भी। लेकिन उन्होंने कहा, फिर भी हम तेरे को सजेस्ट करते हैं, हम तेरे को समझाते हैं कि दोस्त, तू शादी मत करना। तू शादी नहीं करेगा तो मृत्यु कहाँ कौन सांप काटेगा तेरे को? सांप तो तब काटेगा ना जब तू शादी करेगा। लड़के ने बोला, बिल्कुल सही करो, मैं कसम खाऊंगा मैं शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। और वो लोग निकल गए, अपने कार्यक्रम में निकल गए। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। अब वो लड़का 18 से 22-24 साल का हो गया। अब उसके मम्मी पापा बुजुर्ग हो रहे। उन्होंने बोला कि भाई शादी कर ले, लड़की देखी है। उन्होंने बोला, नहीं मैं नहीं करूंगा शादी। अब उसने बताया नहीं किसी को, कौन बताएगा ये? क्योंकि यमराज के दूतों ने उससे प्रॉमिस करवाया था पहले कि तू किसी को नहीं बताएगा ये बातें। तो उसने नहीं बताया, और बता भी कैसे सकता है? अब मम्मी पापा, बहन, चाचा, ताऊ, चाचा के लड़के सब उसको प्रेशराइज करने लग गए कि भाई तू शादी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो उम्र बढ़ती है त्यों लोग अच्छा ही लगता है। मतलब अब उसके साथ वाले सभी ने शादी कर ली, तो अब घर वाले परेशान हो गए कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहा है तू? जब घर वालों ने बार बार प्रेशराइज किया, 26 साल हो गए, 28 साल, 29 साल में फिर भी उसने मना किया। एक बार तो मार भी खाई बाप के हाथों से। अब मम्मी पापा जो हैं बुजुर्ग हो गए। अब उन्होंने कहा, भाई ये हमारे बस का नहीं है कि तू नहीं करेगा तो हम तो मर जाते हैं। और दोनों ने जहर की शीशी लेके, नवान की शीशी लेके आ गए अपने पास। अब वो नवान खाने लग गए, तो जैसे मुंह में ढक्कन खोल के डाल रहे थे, तो उस लड़के ने बोला, नहीं मैं करूंगा शादी। उन्होंने बोला, मम्मी पापा मर जाएं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, क्योंकि ये तो समय का चक्र है, मौत तो फिक्स है, उसे तो किसी का उस्ताद नहीं रोक सकता। अब क्या हुआ? उसने बोला, मैं शादी करूंगा। मम्मी पापा खुश, मिठाइयाँ बांटी गई गांव में, पड़ोस में, रिश्तेदारों के बीच में, सबको व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया कि भाई लड़का शादी कर रहा है। अब लड़की ढूंढी गई। 30वें साल में लड़के की शादी तय हो गई। 24 दिसंबर को दिन निकल गया। अब लड़का
अकेले में होता तो रोता कि भाई मैं 24 दिसंबर की रात को 12 बजे मर जाना है, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो यमराज के दूत ने उसे पहले ही बता दिया। वो भी तब बताया जब उसने पुण्य करना स्टार्ट किया, जब लोगों को पानी पिलाया तब उसने स्टार्ट किया। धीरे धीरे 21 दिसंबर आया, सब रिश्तेदार आ गए, पड़ोसी आ गए, गणेश पूजा हो गई। अब धीरे धीरे 24 दिसंबर बारात आ गई, बारात तैयार हो गई, डांस करने लगे सभी। उसने भी बोला मैं भी डांस करता हूँ, सभी डांस करने लगे। अब बारात वापस आ गई शाम के समय, 24 दिसंबर की शाम को। वो बेचारा घबराया हुआ सभी मित्रों से मिला, सबको खाना खिलाया, सबको खाना परोसा। रात के 8 बज गए। अब सभी मित्र हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी ने डीजे बजा रखा है, किसी ने कोई इधर पैग लगा रहा है, कोई उधर ड्रिंक कर रहा है, कोई इधर एंजॉय कर रहा है। तो उस लड़के ने सभी मित्रों को नमस्कार किया, उनसे बोला धन्यवाद, क्योंकि लड़के को तो पता है कि मैंने आज रात मर जाना है। लड़का अकेले में कमरे में जाता रोता, लेकिन बाहर सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, कूद कर रहे हैं। अब जो लड़की है, लड़की शाम को खाना पीना खा के सुसज्जित होके कमरे में चली गई। अपने एक थाल खाने का भर के, रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मेवा मिठाई अपने पति के लिए। उसने सोचा कि पति बेचारा मेहमानों की रखरखाव कर रहा है, मेहमानों को देख रहा है, मेहमानों की सेवा कर रहा है, तो क्यों न मैं पति के लिए एक थाल सजा के पूरे 52 परिवार जितने भी बना रखे थे घर में, खीर पूरी हलवा सब कुछ एक थाली में रख के लेके चली गई कमरे में। 3 मंजिल का कमरा था। अब क्या हुआ, रात को 11 बज गए। समय का चक्र बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। श्री कृष्ण भी गीता में बोलते हैं कि मैं काल हूं, मैं समय हूं। तो वही समय सबसे बड़ा बलवान है, समय को तो कोई नहीं रोक सकता। अब समय बीतता गया, 11:30 हो गए। अब उसकी धक-धकाहट डर गई, धक-धकाहट 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 और बढ़ गया, उसका दिल में धक-धक होने लगी। 11:30 से टाइम बढ़ गया, 11:45 हो गया। अब उसने बोला जो लिखा है कमरे में तो जाना है, बाहर ठंड हो रही है, मैं क्यों यहाँ रहूं, समय तो है, उसको पता है मैं जाऊंगा मार देगा मेरे को, मरना है मेरे को। अब सीढ़ी चढ़ा, बीबी कमरे में इंतजार कर रही है, बीबी कमरे में इंतजार कर रही है और पति जो है बीबी कमरे में इंतजार कर रही है। अब बीबी भी देखने लगी बाहर को, भाई 11:15 हो गए, अब पति नहीं आया। अब उसने देखा डीजे वीजे सब बंद हो चुका है, सब सोने लग गए। वो दरवाजे की तरफ गई और वो लड़का जो है पानी वाला पिलाने वाला, प्याव पिलाने वाला लड़का, वो सीढ़ी में चढ़ने लग गया ऊपर। अब क्या हुई, वो जैसी सीढ़ी चढ़ा उसने देख दिया एक नाग वहां पे बैठा हुआ है। पहले तो डरा, फिर उसने बोला मित्र तू तो मेरा दोस्त है, सांप है तो क्या बात हुआ, तू सांप बन के आया है तो मेरा दोस्त ही। अब उनकी आपस में बातें चलने लग गई। उसने बोला आजा मित्र, डस ले मुझे। उसने बोला मित्र मैं तेरे को नहीं डसूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि तू तड़प तड़प के मरे, तेरी मृत्यु 12 बजे है, मैं तेरे को
11:59 पे ही डंक मारूंगा ताकि तू तड़फे ना, ताकि तू बिल्कुल ना तड़फे। और इतना बड़ा सांप, काला सांप वहां पे खड़ा। जब उसने ऐसा बोला, उस बच्चे को बोला कि मैं तेरे को नहीं डसूंगा, अभी 15 मिनट है, क्यों ना हम एक काम करें, क्यों ना हम राम राम जपें, क्यों ना हम प्रभु का भजन कर लें। तुम्हारे पास 15 मिनट बचे हैं, तुम अपना राम राम जपो, अपने इष्ट को याद करो, अपने प्रभु को याद करो। उसने बोला भाई सही कह रहा है तू, मेरे अंतिम क्षण तो है ही, मैं एक काम करता हूं, मैं प्रभु का भजन करता हूं। दोनों सांप ने भी, उसने भी मन मन में अपने इष्ट का नाम लेना शुरू कर दिया। ये बातें उसकी पत्नी सुन रही है अंदर से। जो बीबी है, बीबी का तो बीपी हाई हो गया। जो पत्नी है, पत्नी टेंशन में आ गई, कह रही मैंने शादी भी, अभी मेरी मांग भरी और अभी पूरी भरी भी नहीं, अभी उजड़ जाएगी। वो रोने लग गई। वो बंदा, प्यार पानी पिलाने वाला लड़का, राम 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 जप रहा है। सांप कोने में छिप गया। इतने में एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि एक भूखा परिवार, एक बुढ़ा आदमी रहता था झोपड़ी में, उसी के आसपास। तो वहां पर उसकी एक बेटी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। अब बेचारा बूढ़ा बाप, अब बेटी ने बोला पिताजी मैं बच्चे को जन्म देने जा रही हूं, मेरे को असहनीय दर्द हो रहा है। अब बाबा, जो उसका बाप था, बुढ़े बेचारे बुढ़े बुजुर्ग थे, वो भी प्रभु को याद करने लग गए। इतने में 2-3 मिनट बाद बच्चा जन्म ले लिया। अब वो लड़की उस बुजुर्ग से बोल रही पिताजी मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग गई है, कुछ खाने को दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। अब वो बेचारा गरीब आदमी कह रहा है कि यदि मैं खाना बनाऊंगा, कब खिलाऊंगा, तब तक तो लेट हो जाएगी, रात की 12 बजने वाले हैं। तो उस बच्ची ने बोला, उसकी बेटी ने बोला पिताजी एक काम करिए, आप ना किसी आदमी से खाना ले लीजिए। उसने बोला मैं कहाँ से खाना लूँ बेटा, रात को 12 बजे, सर्दियों के दिन है, सब सो गए हैं कब के, अब कौन तेरे को खाना देगा। वो बुजुर्ग परेशान बेचारा रोने लग गया। बेटी ने बोला पिताजी यदि तुम खाना नहीं लाओगे तो मैं इस बच्चे को ही खा जाऊंगी, मेरे को इतनी भूख लग गई है। और जोर जोर से रोने लग गई। अब बेचारा बुजुर्ग पिता परेशान हो गया। उसने बोला मैं एक कोशिश करता हूं। कोशिश करने के लिए चौराहे पे गया और जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई है जो मेरी बेटी को मृत्यु से बचा सके, जो मेरी बेटी को खाना खिला सके। इस रात में 12 बजने वाले हैं, कोई तो होगा, वरना मेरे बच्चे, बेटी और उसका बेटा दोनों मर जाएंगे। और रोने लग गया जोर जोर से, परेशान हो गया। ये बातें उस लड़की ने सुन ली जो कि पति का थाल खाना सजा के लेके गई थी। अब उसने बोला पति तो, उस लड़की ने सोचा पति तो मेरा मरने वाला है, क्यों न किसी का भला कर दूं, ये खाने को मैं इस लड़की को दे दूं। वो दूसरी सीढ़ी उतरने वाली थी कमरे से, वो दूसरी सीढ़ी के उतरे, चौराहे पे गई, सज के दुल्हन की तरह सज के गई,
दुल्हन तो कपड़े तो पहन ही रखे थे, सब जेवर एवर सब थे। वहाँ पे गई और उस बाबा को बता दिया। उनसे बोला बाबा जी लीजिए, ये खाना लीजिए। अब वो बाबा उसको पहचानता नहीं था, कौन है, कहाँ की लड़की है। उसने पकड़ा और जो बुजुर्ग आदमी था वो दौड़ लगा के अपनी बेटी के घर में गया, वहाँ जहाँ कमरा था वहाँ गया और बेटी को दे दिया थाल। बेटी ने खाना मुंह में शुरू कर दिया। बेटी जो जो खाना खाए त्यों त्यों उसकी भूख शांत हो गई। जब उसकी भूख शांत हो गई तो उसने पूछा, पिताजी आप इतना बढ़िया खाना रात को 12 बजे मेरे लिए कहाँ से लाए? पिताजी ने बोला, बेटी मैं भी नहीं जानता हूँ, हम दोनों नए हैं इस जगह पर। मेरे को पता नहीं कौन लड़की थी, लेकिन दुल्हन के रूप में आई थी, पूरी सजी सजाई थी, जेवर पहना था, सब कुछ था, माता लक्ष्मी जैसे आई होगी वैसे आई थी, और इतना बढ़िया थाल तेरे को दिया। अब वो बेचारी कह रही है कि पिताजी वो लड़की जो भी थी उसने मेरी भूख मिटाई, वरना मैं बेटे को खा जाती अपने। तो उसने बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिसने भी तुमको ये खाना दिया है उसका सुहाग लंबा जिए, सुहाग अटल रहे। ये जैसे ही उसने उसके मुंह से निकला कि उसका सुहाग अटल रहे, सुहाग को कभी कोई समस्या न हो, लंबी उम्र मिले, क्योंकि वो दुल्हन थी तो दुल्हन का सुहाग को उसने मन से दिल से दे दिया दुआ कि इसका सुहाग अटल रहे, सुहाग को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब 12 बजने में 2 मिनट उधर वो लड़का राम 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 जप रहा है और वो लड़की अपने कमरे में आ गई। 1 मिनट बचा। अब उसने बोला, मित्र अब 12 बजने में 1 मिनट है, अब तू डस मुझे, मार दे, अब मैं मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, उसने बोला ये प्रभु की वो है, महिमा है, मैं इसे मना नहीं कर सकता, मेरे को तो तेरे को मारना ही है, क्योंकि मेरे को तो आदेश मिला है ऊपर से। उसने बोला, उसने जैसे ही 12 बजे उसने डंक मारना स्टार्ट किया, फन फैला दिया अपने और डंक मारना स्टार्ट करा। अब क्या, वो डंक जो मार रहा है उसके पांव में मार रहा है, लड़के को कुछ नहीं हो रहा है। उसने 1 बार मारा, 2 बार मारा। उसने बोला, भाई तेरे को क्यों नहीं हो रहा है, तू क्यों नहीं मर रहा है? मैं तो जहरीला साबू, किसी को 1 बार मेरा जहर भी लग जाए तो वो तो तुरंत खत्म हो जाए, मैं तो तेरे ऊपर इतने दांत मैंने दड़ा दिए हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है तेरे को? उसने बोला, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। उसने बोला, मैं दोबारा ट्राई करता हूं। दोबारा सांप ने उसको डंस मारा, लेकिन लड़का खड़ा है। अब यम का दूत परेशान। उसने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरी तो मृत्यु फिक्स है, वहां पर 24 दिसंबर की रात को 12 बजे तेरी मृत्यु फिक्स है, उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि वहां पे यमराज के वहां से लिखा हुआ है, मैं सांप बन के आया हूं, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से है, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। उसने बोला, रुक जा, मैं जाता हूं यमराज के पास। फिर दोबारा वो सांप गायब वहां से यमराज के पास गया। यमराज के पास जाके उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, इसकी मृत्यु इतने बजे है, इतने बजे हैं, और लेकिन ये तो हुआ ही नहीं, मैं तो सांप बन के गया था, मैंने जहर मारा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने बोला, यमराज ने बोला, भाई इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे अनुसार तो फिक्स है मृत्यु, लेकिन एक काम करते हैं, भगवान विष्णु के पास चलते हैं। वो और यमराज भगवान विष्णु के चरणों में गए। उनसे बोला, प्रभु ये कैसा उपहास कर दिया समय का, क्योंकि आज तक तो जो भी
मृत्यु में फिक्स था, लिखा हुआ था, वो होता है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया अचानक? तो विष्णु भगवान ने बोला कि यमराज जी, उसकी मृत्यु 11:59 तक सेम थी, जब तक कि उसकी बच्ची ने जब तक कि उसकी पत्नी ने उसको खाना नहीं दिया, तब तक उसकी मृत्यु सेम 12 बजे ही थी। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने उसको खाना दिया और एक माँ और एक बच्चे की जान बचाई, अरे उसने तो 2-2 जान बचाई, तो क्या मैं एक जान भी नहीं बचा सकता हूं? तभी जाके तुम्हारे फन ने काम नहीं किया। उसकी दुआ लग गई उसको, उसने बोला इसका सुहाग अटल है। यमराज, तुम कितने ही करो, मेन स्विच तो मेरे पास ही है। मैंने मेन स्विच बंद नहीं किया, नहीं मारा उसको, क्योंकि उसने 2 की जान बचाई। उसकी जगह मैंने उसकी उम्र 100 साल कर दी है। वो शतायु है। यमराज ने बोला, प्रभु आपकी कृपा अपरंपार है, आप महान हो। और वहां से वो सांप दोबारा नीचे मित्र के पास आया और बोला, मित्र, खुश होके बोला, मित्र तुम शतायु हो गए हो, तुम्हारी उम्र 100 वर्ष हो गई है, अब तुम पुण्य करते रहो और प्रभु का भजन करते रहो। तो प्यारे भक्तों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप किसी भूखे को देखोगे तो रोटी जरूर खिला देना और प्रभु का भजन कम से कम 10 मिनट 15 मिनट शाम सवेरे जरूर करना, क्योंकि मेन स्विच तो प्रभु के हाथ में है, चाहे हम कितने ही कुछ करें। तो प्यारे भक्तों, इससे सीख मिलता है कि हम सत्कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सभी मित्रों को नमस्कार। दोबारा प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए, अपने मित्रों को भी भेजिए। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका ओम प्रकाश। जय माता दी, जय संतोषी माँ, जय श्री कृष्णा।